आज से हम लोग रेलवे एनटीपीसी के जितने भी जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा। मानसरोवर झील से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मगिरी से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ कावेरी। अमरकंटक से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ नर्मदा, सोन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के प्रमुख नारे करो या मरो, भारत छोड़ो। जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख नारे अपने आलस्य को दूर करें। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आम्र वर्षा। काल बैसाखी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम। जेठ धाराएं मुख्य रूप से पछुआ हवाएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिमी अवदाब या इसी का दूसरा नाम है पश्चिमी विक्षोभ, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार है। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर। हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। इनमें से कौन सा नाभिक शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? काकरापारा। उसी तरह राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मेटल। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? खाद्य प्रसंस्करण। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट के सम्मान में भारत सरकार ने अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्नेस्ट मैक। अर्नेस्ट मैक की प्रमुख पुस्तक चन्होदारो उत्खनन, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदारो में आगे की खुदाई। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1993। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, अबुल फजल अकबरनामा और आईन अकबरी लिखा, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। विंध्य पर्वत क्षेत्र में पहाड़ी वन पाए जाते हैं। थार मरुस्थल क्षेत्र में कैक्टस, नीम, खेजड़ी वन पाए जाते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ? क्रिस गेल। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्ट, हेडफोन है। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। एम एस स्वामीनाथन हैं एक कृषि वैज्ञानिक।
एक पर्यावरण वैज्ञानिक रामदेव मिश्र, सुंदरलाल बहुगुणा। एक पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 20 संबंधित है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21A संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 24 संबंधित है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सिक्किम के प्रमुख मठ रुमटेक मठ, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मठ ताम्बो नाको गोम्पा। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? लॉर्ड लिटन। उसी तरह लॉर्ड रीडिंग के द्वारा रॉलेट एक्ट, हिंटन यंग कमीशन आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो द्वारा पहली जनगणना 1871 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? ब्राज़ील। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बासल। इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता? मानसा वाराणसी। वर्तमान में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल साल 2024 की फेमिना मिस इंडिया बनी। इन्हें 16 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्रैंड फिनाले में ताज पहनाया गया। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधक बनाने के लिए उस पर कौन सा प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? मेलामाइन। इनमें से किस जंगल के पेड़ों की जड़ पानी में डूब जाती है? मैंग्रोव वन। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा। उसी तरह कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से अग्नि, वेदियाँ और जोते हुए खेत मिले हैं। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल से दोहरे समाधान, चावल और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर। उसी तरह स्कैनर, जॉयस्टिक्स, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है।
भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। और इस झील का नाम चिल्का झील है।